बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, फिरोजाबाद के ज़िला सदर मोहतरम जनाब मेराज फिरदौसी साहब, फिरोजाबाद के इंचार्ज मेरे छोटे भाई जनाब एहतशाम अली बाबर साहब, शहर सदर इसरार साहब, जनरल सेक्रेटरी शहजाद साहब, शादानी साहब, मेहरान साहब, मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब, हमारे जनाब सद्दाम हुसैन साहब, आफ्ताब अंजुम साहब, एडवोकेट सगीर आलम साहब, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, फरहान जुबैरी साहब, नेमान नदवी साहब, इमरान बॉबी साहब, हमारे छोटे भाई पवन राव अम्बेडकर साहब, नौफल रोमानी साहब, जनाब डॉक्टर दिलशाद अहमद अब्दुल हमीद के कौमी सदर और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, शहनशीन बदशरीफ फरमा मेरे मजलिस रुफ़ा, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला फिरोजाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके दिलों में एक जगह बना ली है और जो मोहब्बत का मुज़ाहरा आज आप यहाँ पर अपनी मौजूदगी से कर रहे हैं वो यकीनन एक बेहतरीन पैगाम दे रहा है कि फिरोजाबाद में आप मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाबी से हमकिनार करेंगे। मैं शुरुआत में आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मेयर के इंतखाबात में 50,000 से ज़ायद वोट आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल किए। मैं आपका अपने दिल की गहराइयों से, अपनी जमात की तरफ से, अपनी जानिब से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जो अहम बात मैं आपसे करने आया हूँ वो ये है कि फिरोजाबाद में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को आने वाले असेंबली और विधानसभा के चुनाव में खड़ा करेगी। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए अपनी दुआओं से, अपनी इत्तेहाद की ताकत से यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करें। मैं जानता हूँ कि फिरोजाबाद में बहुत मसाइल हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और इन मसाइल के हल के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप यहाँ से अपने वोट से अपने उम्मीदवार को भी कामयाब करें। उत्तर प्रदेश में आप अपनी क़ियादत को, अपनी लीडरशिप को बनाएं। आप उत्तर प्रदेश में अपने हिस्से की हिस्सेदारी को हासिल करें और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हर समाज के पास उनकी एक लीडरशिप है, उनका नेता है, उनकी एक सियासी पहचान और ताकत है। अगर आज उत्तर प्रदेश में किसी बिरादरी का या किसी के पास अगर कोई नेता नहीं है तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के पास उनकी कोई सियासी ताकत भी नहीं है। ये लड़ाई मजलिस की मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों हिस्सेदारी की लड़ाई है और याद रखिए हिस्सा सिर्फ उसी को मिलता है जो अपने वोट से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को, अपने उम्मीदवार को कामयाब करता है। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप अपने वोट की ताकत से इन तमाम दीगर सियासी जमातों को ये बता देंगे कि जिस तरह दलित तबके ने, जिस तरह यादव तबके ने, जिस तरह बाघेलों ने, जिस तरह दीगर समाज के बरादरियों ने
अपने अपना वोट इस्तेमाल करके अपनी बरादरी के लोग को, उनके नेता को कामयाब किया। मैं फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश आने का मकसद मेरा एक ही है कि यहां पर मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत बने, और इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं। आपके सामने मैं गिरेबान फैलाकर आपसे अपील कर रहा हूं कि अब की बार आपको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। बहुत 60 साल का एक लंबा अरसा हो चुका कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल तमाम पार्टी के हक में किया, मगर उन्होंने आपका वोट तो हासिल किया, अपनी बरादरी के नेताओं को मजबूत किया और मुस्लिम अक़लियत को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, याद रखिए हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा, जिसके पास उसका नेता नहीं होगा उसकी आवाज को सुनना तो दूर की बात, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, उस नौजवान के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया जाता है। और यही हकीकत आपको समझने की जरूरत है। याद रखिए, जज्बाती तकारीर से या नारे लगाने से नेता नया लीडरशिप नहीं बनती। नेता और लीडरशिप बनेगी मुसलमानों की इंशाअल्लाह तो आपके इत्तेहाद और आपके वोट के जरिए बनेगी। और आपसे अपील कर रहा हूं कि ये काम आपको इस आने वाले विधानसभा में करना है। लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी सियासी पार्टी के नेता आकर आपसे कहेंगे, बल्कि कह भी रहे कि असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस पार्टी को वोट दोगे तो याद रखो यहां से बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े तो सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर बीएसपी और समाजवादी के उम्मीदवार कामयाब हुए। बाकी पर क्यों कामयाब नहीं हुए? क्या मजलिस जिम्मेदार है इसकी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानिए मेरी इस बात को कि इनको असदुद्दीन ओवैसी से जाती नफरत इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम सियासी पार्टियों के आगे मैं अपने जमीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आपका वोट बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी लड़ाई अगर है तो आपकी लड़ाई है। अगर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद को आया है तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरे आने का मकसद एक ही है और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा, फिरोजाबाद को आता रहूंगा। और मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह जब मेरे इस जिस्म से मेरी जान को निकाल देगा, नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी मोहलत हमको और आपको दी है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब इस दुनिया से अल्लाह मुझे बुला लेगा मैं उत्तर प्रदेश में मंजलिस के परचम तले मुसलमानों के लीडरशिप को देखना चाहता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपको हिस्सा उसी वक्त मिलेगा। याद रखो, रोज रोज अगर आप ये बैठकर सोचते होंगे कि मुझसे नाइंसाफी कैसे खत्म होगी, मेरे बच्चे के स्कूल का इंतजाम कैसे होगा, फिरोजाबाद में मेरे गली कूचों में साफ पीने का पानी कब आएगा, अगर आपको शिकायत है कि फिरोजाबाद में बिजली नहीं आती और जिसकी बिना पर आपको अपनी चूड़ियां बनाने में, गिलास की फैक्ट्री चलाने में मुश्किल होती है, तो मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आज आपके सामने एक मुतबादिल है, एक विकल्प है मंजलिस के रूप में, आप इसको मजबूत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरोजाबाद में यहां पर घंटा नगर में लोग को नौकरी मिलती थी, मगर आज महीने में सिर्फ 10 या 12 दिन का काम उनको मिलता है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि घंटा नगर में भी आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। आज आप देखते हैं कि फिरोजाबाद में, रुक जाइए, कोई इसको मत करिए, रुक जाइए, आप रुक जाइए। फिरोजाबाद में सब अगस्त सितंबर में बुखार आया तो
मीडिया ने लिखा है कि 45 से लेकर 200 के दरमियान में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। पेड़ के नीचे बच्चों को लिटाकर वहां पर उनको ड्रिप दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगस्त सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर ये नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है। मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी की दिल्ली में नीति आयोग ये कहती है कि फिरोजाबाद में 32% गरीब लोग रहते हैं। 32% गरीब लोग फिरोजाबाद में रहते हैं। बताओ आपने क्या किया? आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी। झूठ कहती है बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। 26 और 29 साल के नौजवान बच्चों में बेरोजगारी का इजाफा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन में 4-4, 5-5 मरतबा अपने कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला हल हो चुका है, पूरा मसला हल हो चुका है। आप बताइए, कीमतों में इजाफा हुआ नहीं हुआ? क्या जो कीमतों में इजाफा हुआ आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप चूड़ियों का, गिलास का काम करते, अब गैस पर काम हो रहा है। गैस की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? क्या एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? अब ये सब हम बताएंगे तो बाबा बोलेंगे नहीं, वो ऐसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। यानी गैस का सिलेंडर 1400-1500 रुपए 14 किलो का, इसकी बात नहीं करेंगे। कितनों को नौकरियां दी बताओ तुमने फिरोजाबाद में? कितनों को नौकरी मिली हाथ उठाओ। अब जब हम ये सवालात करते हैं तो योगी और मोदी बोलते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देता है। गिलास के लिए क्या किया आपने? आप चूड़ियां बनाते हैं, लोग सारी दुनिया में फिरोजाबाद की बनाई हुई चूड़ियां पहनते हैं। शादी होती है तो फिरोजाबाद की चूड़ियां दुल्हन पहनकर अपने घर से निकलती है। मगर इसी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के घरों को राख का खडेर बनाकर रख दिया गया, उनकी सेहतों को बर्बाद करके रख दिया गया। जो दूसरों के घरों में खुशी ला रहे हैं, उनका घर आज गम में डूबा हुआ है, क्योंकि उनको बीमारियां उनका मुकद्दर बन चुकी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हाँ, मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अकीदा यह है, मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते ना इस बात को? आप मानते ना? और मेरा मानना यह है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है ना। हमारा मानना यह है
कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसाफ करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में भी इंसाफ करेंगे और अल्लाह जब हशर का मैदान खड़ा होगा तो अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। ये मेरा अकीदा है। अब आप बोलेंगे संविधान में ये कहां से है? बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी, मुझे अपने मजहब पर उसकी अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो बोलते हैं देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो, मोदी और योगी। और हम क्या बोले उसमें, क्या बोले उसमें? पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गायब, सन्नाटा। हम बोले चलाओ, बताओ इसमें हमने क्या किया। हमारा अकीदा ये, मेरा फेथ ये है कि हमने कुरान करीम में पढ़ा, हमने बुजुर्गों और नेक बंदों के पैरों के पास उलमाओं की सोबत में बैठकर सुना। क्या सुना हमने? कि फिरौन था ना फिरौन, फिरौन हार गया ना मूसा के सामने, हारो ना फिरौन। तो हम क्या बोलते कि फिरौन की हार हक की जीत है ना? फिरौन की हार हक की जीत है। नमरूद हजरत इब्राहिम के आगे खत्म हो गया, तो हम क्या बोलते? सच्चाई की कामयाबी है, नहीं है। हम नहीं कहते कि नमरूद की नाकामी सच्चाई की कामयाबी है। क्या हम ये नहीं बोलते कि करबला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई मगर यजीद हार गया? क्या हम नहीं कहते ये बात को? अब जब मेरा अकीदा ये है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये कह रहे कि ओवैसी को नहीं कहना चाहिए था, ओवैसी को यह कहना चाहिए था कि फिरौन जीत गया, नमरूद जीत गया, खुदा ना खास्ता यजीद जीत गया। अरे दुनिया जब तक कायम अल्लाह रखेगा, हमेशा वक्त का फिरौन हारेगा, वक्त का नमरूद हारेगा, वक्त का यजीद हारेगा। अब मीडिया वाले सोच रहे होंगे अब कैसा पकड़े उसको, कैसा पकड़े इसको? नहीं पकड़ सकते। मेरा अकीदा है, आप मूसा को मत मानो, आप फिरौन को मानो तो आप फिरौनी, आप इब्राहिम को मत मानो तो आप नमरूदी, आप हुसैन को नहीं मानो तो आप यजीदी। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सच हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मानना ये है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जालिम है उसका खातिमा होगा। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ना हो, मेरे बच्चों की जिंदगी में हो जाएगा। अच्छा, आपको मालूम नमरूद को कैसे उसका खातिमा हुआ? नमरूद का खातिमा कैसे हुआ मालूम आपको? नमरूद का खातिमा ऐसे हुआ कि अल्लाह ने उसके दिमाग में एक लंगड़े मच्छर को डाल दिया था। लंगड़ा मच्छर नमरूद की दिमाग में चला गया। अब उस नमरूद के पास वक्त का बादशाह था। उसके पास जो कोई मिलने आता तो उससे कहा जाता, बादशाह सलामत से मिलने से पहले उसके सर पर एक थप्पड़ मारना पड़ेगा तुमको, क्योंकि उसका मच्छर जो दिमाग में अल्लाह ने डाल दिया था उससे उसको राहत मिलती थी। ये हमारा अकीदा है। आप ये कह रहे ये क्यों बोले? ये नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम होते कौन हो? क्या मैं तुम्हारी जबान में बोलूं? क्या तुम्हारी जबान मेरे मुंह में है? क्या तुम्हारी सोच मेरी दिमाग में नहीं?
हमारे मुंह में हमारी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं है। हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वही सदाकत है, वही सदाकत है। अरे इख्तिदार पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं? मैं बोलूंगा अपनी बात को, आपको पसंद नहीं है कान में रुई लगाकर बैठ जाओ। मगर सच्चाई यही है, सच्चाई को बयान करना जरूरी है। और अब तो हद यह हो गई कि हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे, हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे, हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे, हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे, हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे, जिंदों को दबाया जा रहा है उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कातिल का नहीं मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा हम उस हिंदू का साथ देंगे, मजहब को बीच में आने नहीं देंगे, जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। ये बात इनको जब समझ में नहीं आती, ये समझते हैं कि हम आके बाजा बजा दें इनका, मोदी का, योगी का, अखिलेश का, कांग्रेस का। अरे तुम्हारा बाजा नहीं बजाएंगे। अब हम बात करेंगे हिस्सेदारी की। कानपुर की तकरीर पर बड़ा उछाला, क्या किया, क्या कहा मैंने? एक 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को लोचा गया और उसके जिस्म पर पेशाब कर दिया गया। मैं ना जिक्र करूं इसका, नहीं बोलो इसकी बात, बोलो आप फैसला करो। मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर आप बात ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। अब तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि हम अपने जुल्म का, अपने कमजोरों का भी जिक्र ना करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर मैं आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं। अब हम दुआ भी कर रहे हैं तो इनको पसंद नहीं आ रहा बीजेपी के लोगों को। कैसे दुआ कर रहा है ये? दुआ करना है, आप आमीन बोलो मत बोलो, अल्लाह सुनने वाला है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि CAA NRC का जो एहतजाज यहां पर आपने किया, आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है, मैं आपको सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इन तमाम कुर्बानियों को अल्लाह कबूल करे। आपने बड़े मसाइब और मुश्किलात में उस एहतजाज को किया, अल्लाह आपकी एक एक कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह आप तमाम के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने हक का साथ दिया था, अल्लाह हक को गालिब करेगा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, खुल जाओ लक व साकुल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, हक आया बातिल पर गालिब होकर रहेगा। ये मेरा अकीदा है, आप मत मानो। मेरा फेथ है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन भारत के संविधान का हिस्सा है। आपको नहीं मानना, मत मानो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि यहां पर जो पुलिस की फायरिंग में मोहम्मद शफीक जो 40 साल के थे उनको शहीद कर दिया गया, उनकी जान ले गई। अरमान 24 साल का बच्चा, मुखीम 20 साल का, रशीद 27 साल का जो अपाहिज था, सीधा हाथ काम नहीं करता था, मोहम्मद अबरार 26 साल का,
मोहम्मद हारून 36 साल का, नबी जान 22 साल का। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हशर के मैदान में अल्लाह उनको उसी कपड़ों से उठाएगा। तुम देखना, हम गवाह रहेंगे इंशाअल्लाह। और तुम इनको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शहीदों को, मुर्दा मत को अल्लाह उनको ग़िज़ा देता है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अगर आप इन मक़तूलीन, इन जो जिन हजरात को शहीद कर दिया गया CAA के एहतजाज में, अगर आप उनके माँ बाप को जानते हैं, उनके दोस्त को, उनको भाई को जानते हैं, तो मेरा पैगाम पहुंचाना, उनसे कहना है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को अपने सीने में महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को महसूस करता हूं। मैं ये बात वोट बटोरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं कि जिसके घर में नौजवान बेटा मर जाता है, उसकी मां को मालूम, उसके बाप को मालूम। जो मां 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में पालती है, उस पे क्या गुजर रही होगी अल्लाह ही जानता हो, घर वाले जानते। मेरा पैगाम पहुंचाना मेरे भाई, पैगाम पहुंचाना मोहम्मद शफीक, अरमान, मुकीम, हारून, नबी जान, रशीद और अबरार के घर में कि एक दीवाना आया था, अपनी दीवानगी का इजहार कर कर चला गया। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मजलिस जीती गई क्या, तो हल बोलेगी और डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा, का दरिया डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह। अकल और दिल दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक, अब क्या करना बाकी है बताओ आप मेरे भाई। क्या यह बात गलत नहीं है कि एक 32 साल अहमद नबी, जिसको CAA के प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया था, अहमद नबी को भी मेरा सलाम। अहमद नबी कैंसर का पेशेंट था, यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको कीमियोथेरेपी ले जाने की इजाजत नहीं दी। अब आप बोलेंगे कहां से कह रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट है, मुझ पर केस बुक करना करो, मैं तो आपका समधी बनने या दामाद बनने तैयार हूं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और फिर उनका भाई का फिरोजाबाद के जेलर लाल प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि योगी सरकार ने अहमद नबी की कीमियोथेरेपी के लिए पुलिस कस्टडी नहीं दी। जेलर साहब कह रहे हैं उन पे भी केस बुक करेंगे क्या आप? और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 1, 2020 का टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि वीडियो है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पत्थर बरसाए जा रहे थे। योगी बोलेंगे नहीं, पत्थर नहीं, फूल बरसा रहे थे। ये सब है, इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? ऐसी करूंगा जिक्र, क्योंकि दुनिया में जब तक नाइंसाफी का जिक्र नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। मजलूम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जालिम के जुल्म को रोकने के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि आपके फिरोजाबाद में एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या किए बाबा आप, क्या किए समाजवादी की सरकार ने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने ये भी बताने आया हूं कि उत्तराखंड में हमारे मीडिया के लोग, जरा कैमरा कर लो मुझ पे, मसाला दे रहा हूं आपको शाम के 6 बजे के लिए।
हमारा निकाह करना 7 बजे। माशाल्लाह हफ्ते में 2 बार हमारा अख्द होता है टीवी के ऊपर, निकाह होता है हमारा, दूल्हा बनाकर पेश किया जाता है हमको। ये देखो ये बोला, ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, वो बोला। अरे अल्लाह जबान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गुंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान। उत्तराखंड हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ। क्या हुआ? अब धर्म संसद में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ईसाइयों के चर्च के में जाकर कहा कि भारत की अखंडता को बरकरार रखना है, भारत की यूनिटी को बरकरार रखना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है और उस सरकार में वहां पर एक धर्म संसद हुआ जिसमें उसका नाम क्या रखा गया? इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, ये हुआ है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उसमें चलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा, एक महाशय ने कहा कि काश मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, ना छोड़िए, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब उस पर भी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो मोदी के भक्त हैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका ये होकर, 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की तो इज्जत करो। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा इंशाअल्लाह, मगर उस ओहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6 गोलियां मार देता? मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। एक और महाशय थे, उन्होंने क्या कहा? उत्तराखंड के ईसाइयों को कहा क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस मनाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बना हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी सन्नाटे में है। और फिर एक और मैडम ने कहा, वन मैडम हैज सेड, क्या कहा मैडम ने? मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे।
भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा, और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे। इस आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, नाथूराम गोडसे था। और मैडम बोल रही है उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक और महाशय बोले, क्या बोले? क्या वो अपील कर रहे, अपने हिंदू भाइयों से कह रहे, मुझे यकीन है कि हिंदू भाई उसका नहीं मानेंगे, कह रहे कि हथियार उठा लो ताकि 2029 में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री ना बन जाए। और फिर वही एक और साहब कह रहे कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनके मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह मुसलमानों से उस तरह का हशर करना चाहिए। कोई मुकदमा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और फिर एक और महाशय ये कह रहे कि शस्त्र रखो, तलवार रखो और जंग तलवार के जोर पर जीती जाएगी। और फिर एक और महाशय ने कहा कि मुसलमानों के गांव को खाली कर दो। और एक और महाशय ने कहा कि जब तुम हमारी इस धर्म संसद से जाओगे तो ये इरादा करके जाओ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों का हशर कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर रहा हूं, आपने गुजरात में आज कहा कि देश की यूनिटी को, अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। बताओ, देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने भारत के संविधान पर हल्फ लेकर भारत के तमाम नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा आपने लिया है। बताओ क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक है? अगर नहीं है तो फिर ये खुले क्यों घूम रहे हैं? और बाबा ये बताओ, ठोक दो, क्या करोगे तुम अब? ये धर्म संसद में इस तरह की बकवास कही गई और वहां के डीजीपी साहब कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगेगा। डीजीपी साहब, हमको भी थोड़ा कानून आता है, आपकी तरह नहीं आता होगा, मगर भारत का कानून यह है कि जब भारत की आर्मी से कह रहे हैं लोग मुसलमानों को मार दो, तो क्या आप 121A का दफा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगाया आपने, मेरा एक सवाल। और फिर आप 124A लग सकता है, धमकी 503 लग सकता है, आर्म्स एक्ट लग सकता है, और फिर आप सेक्शन 108 अबेटमेंट लग सकता है। और अगर यूएपीए नहीं लग सकता तो झूठ। यूएपीए में आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो इनको, जो मनमोहन सिंह को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों का हाल करना चाहते। कुछ एक्शन बीजेपी नहीं लेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग ओवैसी की 45 सेकंड की तकरीर पे पेट में दर्द हो जाता है। आप सोचिए, नहीं, ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, ये अंग्रेजी में बोलते ना, नहीं, ये फ्रिंज है। ये फ्रिंज नहीं, ये मेन एलिमेंट है। जो बीजेपी इनकी सरपरस्ती कर रही है, बीजेपी इनकी तारीफ कर रही है, संघ परिवार इनकी सरपरस्ती कर रही है, और इस तरह के बुरे ख्यालात इनके। अब बताओ आप कि एक मजहब के मानने वालों को, जो भारत के बाइज़्ज़त शहरी है, अक़लियत है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनको मारने की बातें हो रही हैं और कोई केस, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं होती। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी ने इनके खिलाफ कंप्लेन की? उत्तराखंड में भी समाजवादी है, कांग्रेस इलेक्शन लड़ने जा रही है, क्या कांग्रेस ने कंप्लेन दी?
किसने दी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर नैयर कासमी ने जाकर कंप्लेन दी। क्यों कंप्लेन नहीं दी समाजवादी और कांग्रेस ने? तो बोलेंगे वो वोट नहीं मिलेगा हमको, वो वोट नहीं मिलेगा हमको। अरे तुम वोट की क्यों बात कर रहे? देश को बचाओ। जब देश बचेगा तो जमहूरियत रहेगी। ये देश में एनार्की पैदा करना चाह रहे, मगर समाजवादी कुछ नहीं बोलेगी, कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। और क्या बोलेगी? ये ओवैसी का भड़काऊ भाषण होता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। मैं एक एक लफ्ज को सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूं, एक एक लफ्ज को सच्चाई के साथ आपके सामने बयान किया हूं। और जब मैं ये कहता हूं कि याद रखो ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ। अपनी इत्तेहाद की ताकत पर तुम शमा जलाओ, तुम रोशनी फैलाओ, ये अंधेरा छट जाएगा तुम्हारी इत्तेहाद की ताकत पर। मजलिस के मुखालिफिन मुझे फोन करके धमकी देते कि ओवैसी तू उत्तर प्रदेश में तुझे खाक में मिला देंगे, ओवैसी तुझे उत्तर प्रदेश में जला देंगे। तो सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे जलाओगे भी, तुम मुझे खाक में डालोगे, मेरा जलना कई घरों को रोशन कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं रोशन करना चाहता हूं। मुझे जाना है इस दुनिया से एक दिन। मुझे डर इस बात का है मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, और अल्लाह जानता है ओवैसी क्या है। मुझे डर सिर्फ इस बात का होता है कि अल्लाह के सामने जब हम सब खड़े होंगे, ओवैसी क्या जवाब देगा। हशर का मैदान होगा, शाफ़े रोज़े जज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, क्या सहाबाए किराम होंगे, सैयदुल शुहदा अमीर हमजा होंगे, फारूक आजम होंगे, सिद्दीक अकबर होंगे, उस्मान ज़ुन्नूरैन होंगे, शेर खुदा अली होंगे, हसन और हुसैन होंगे, हमारी अज़वाज मुतहरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, गरीब नवाज होंगे, सब होंगे। तो हम क्या नजर मिलाऊंगा? यही चीज डराती है मुझे, इसीलिए छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम कि मैं अददी एतबार से, दौलत के एतबार से इन ताकतों से मुकाबला कोई बोलेगा नहीं कर सकते। मेरे पास एक ही ताकत है, वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम मुकाबला करते। मुझे आप पे ऊपर एतमाद है, मुझे आपकी मोहब्बतों पर एतमाद है, मुझे आपकी सोच पर एतमाद है, और आप में अब जो तब्दीली पैदा हो रही है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। आपने नहीं देखा कि परसों अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में समाजवादी का जलसा हुआ, समाजवादी का जलसा हुआ। जयंत चौधरी साहब खड़े, अलीगढ़ का 10 साल का एमएलए, उसका नाम क्या है? जमीरुद्दीन, जमीरुल्लाह। अब हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। अब ऐसा हम कर रहे हैं। अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढकलूं बाबर को ऐसा? बोलो आप। तो मैं होता आजा बाबर तू भी। मगर जैन ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का एमएलए, यह तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जयंत चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे है। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे में बिठाने तैयार हूं तुमको। आओ जमीरुल्लाह, यहां बैठो। तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाअल्लाह। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ोगे मुसलमानों उत्तर प्रदेश के। और याद रखो, अरे जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी।
जब तक जिंदा रहेंगे कायनात में सूरज निकलता रहेगा। हम जिंदगी और जिंदा रहने के लिए आए, मगर जिंदगी के मजाहरे भी करना है। सिर्फ नारे मारकर बैठना नहीं। अब आप मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? कितने करेंगे? हाथ उठाइए, उधर यहां पर हाथ उठाइए। ये मीडिया वालों कैमरा दिखाओ, बताओ लोगों को कि हाथ उठ चुके हैं। इनकलाब आएगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।